हेलो गाइस, कैसे हो? चलते हैं अगले टॉपिक सिंथेसिस पर। देखिए, जो अगला जो आपका सेंटेंस वो कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का अर्थ होता है संयुक्त वाक्य। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो प्रकार के वाक्य होते हैं और दोनों मेन क्लॉज होते हैं, अर्थात अपने आप पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे आप पर निर्भर तो नहीं रहते हैं। वो वे कहलाते हैं आपके कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। इसके चार विभाजन किए गए हैं सर। कितने टाइप्स किए गए हैं इसकी? चार टाइप्स किए गए हैं आपके। पहला जो है आपका वो कहलाता है क्यूमुलेटिव सेंटेंस। क्यूमुलेटिव का अर्थ होता है जोड़ने वाले वाक्य। और इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले एंड से जोड़ सकते हैं, बोथ एंड से जोड़ सकते हैं, एज वेल एज से जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे, जैसे एंड से जोड़ेंगे तो इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि हम दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं और एंड से जोड़ेंगे, उसमें वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी, बहुवचन क्रिया आएगी। दूसरा है बोथ एंड से जोड़ने वाले। बोथ एंड से जोड़ेंगे, इसमें जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी आपकी। एज वेल एज से जोड़ेंगे, प्रथम वाक्य के कर्ता के अनुसार किया जाएगा। एज वेल एज का प्रयोग किसके किया जाएगा? प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा एज वेल एज का प्रयोग सर। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया जाएगा, जो बट आल्सो के बाद जो शब्द आएगा उसके अनुसार अर्थात कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये कहलाएगा आपका क्युमुलेटिव सेंटेंस। तो क्युमुलेटिव अर्थात मतलब होता है जोड़ने वाले वाक्य। तो क्युमुलेटिव में ओनली इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, एंड जिसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बोथ एंड प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, एज वेल एज प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो द्वितीय वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। तो अपना पहला हो गया कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हो गया आपका कि क्युमुलेटिव। क्युमुलेटिव के अंदर आएगा एंड आएगा, बोथ एंड आएगा, एज वेल एज आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो गया आपका क्युमुलेटिव। क्युमुलेटिव का मींस होता है ऐड सेंटेंस, जोड़ने वाले वाक्य। ठीक है सर, इसका उदाहरण करवाएंगे। पहले इनको एक बार पूरा डिटेल्स देख लेते हैं एक एक वाक्य से। दूसरा कहलाता है आपका अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेटिव मतलब चुनने वाले, विकल्प, अल्टरनेटिव विकल्प, विकल्प वाले, चुनने वाले, अल्टरनेटिव कहलाते हैं चुनने वाले। मतलब कौन कौन से जिन चीजों में हम लोग चुना जाता है, जैसे और का प्रयोग किया जाएगा दो वाक्यों के बीच में, नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। और जब नॉर यदि दो वाक्यों को जुड़ जाएंगे तो उनमें वर्ब प्रथम शब्द के अनुसार का जो प्रथम शब्द आएगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा आइदर और नाइदर नॉर, जो प्रथम वाक्य के शब्द के अनुसार, प्रथम वाक्य का जो प्रथम शब्द है अर्थात करता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा अदरवाइज है, अदरवाइज के अंदर प्रयोग किया जाएगा प्रथम वाक्य के कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, इन दोनों चुनने वाले मतलब विपरीत चुना जाता है इसके अंदर अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में, और विकल्प होता है चुनने वाले के रूप में। अल्टरनेटिव के अंदर दो वाक्य या तो और से जोड़ सकते हैं या नॉर से जोड़ सकते हैं। यदि और नॉर से जोड़ेंगे तो उसमें जो वर्ब हो गया प्रथम वाक्य के शब्द कर्ता के अनुसार शब्द के अनुसार आएगा। आइदर और नाइदर नॉर प्रथम वाक्य के कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। अदरवाइज भी इसी प्रकार आएगा। तो दूसरा हो गया आपका अल्टरनेटिव अर्थात चुनने वाले। तो दो हो गए आपके क्युमुलेटिव और अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव हो जाएगा आपका और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर अदरवाइज। अब चलता है तीसरा, चलता है आपका एडवर्सेटिव सेंटेंस। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विपरीतार्थ, विपरीत प्रयोग करने वाले, एक अपोजिट, मतलब जिसमें थोड़ा विरोधाभास होता है वो कहलाते हैं एडवर्सेटिव। जिसमें बट है आपका विपरीत शब्द है सर, तुरंत उसका मतलब क्या एक अपोजिट सा अनुभव होता है। दूसरा है स्टिल, यट, नेवरथलेस, तो ये कहलाते हैं आपके एडवर्सेटिव, विपरीतार्थ वाले वाक्य।
इनको किसके द्वारा जोड़ सकते हैं अपन, बट के द्वारा, यट के द्वारा, स्टिल के द्वारा, नेवरथलेस के द्वारा। ठीक है सर। तो तीन हो गए आपके, कुमुलेटिव हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, एडवर्सेटिव हो गया, और आपका फोर्थ नंबर यह है इलेटिव, ILLATIV, इलेटिव। इलेटिव का अर्थ होता है कारण परिणाम बताने वाले। तो इलेटिव मींस होता है कारण परिणाम बताने वाले। एक किनका, दो वाक्यों को किसके किस शब्दों के द्वारा जोड़ा जाएगा, देखिए देयरफॉर के द्वारा, सो के द्वारा, फॉर के द्वारा, हेंस के द्वारा, कॉन्सिक्वेंटली के द्वारा, ये कहलाते हैं आपके इलेटिव। तो कहने का उद्देश्य है कि कंपाउंड जो सेंटेंस है निम्न शब्दों के द्वारा जुड़ सकता है, कुमुलेटिव के द्वारा जोड़ सकते हैं हम, अल्टरनेटिव, कुमुलेटिव के द्वारा जोड़ सकते हैं, अल्टरनेटिव के द्वारा जोड़ सकते हैं, और एडवर्सेटिव के द्वारा जोड़ सकते हैं, इलेटिव के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम तो यही अपन को याद होना चाहिए कि इनको किसके द्वारा जोड़ा सकता है, कुमुलेटिव के द्वारा जोड़ा जा सकता है, कुमुलेटिव। ठीक है सर। दूसरा है आपका अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का पहला हुआ कुमुलेटिव, दूसरा हुआ अल्टरनेटिव, तीसरा हो जाएगा एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव, और चौथा है आपका इलेटिव के द्वारा, इलेटिव के द्वारा जोड़ना। तो दो तो ए वाला हो गए, पहला सी वाला हो गया, तो दो ए और लास्ट में आई वाला हो गया आपका। देखिए पहला कुमुलेटिव के द्वारा, अल्टरनेटिव, कुमुलेटिव सी, ए दो ए आ रहे हैं, अल्टरनेटिव के द्वारा, एडवर्सेटिव के द्वारा, लास्ट में आई रह जाता है इलेटिव के द्वारा। इन शब्दों को याद भी करना है, कौन सी वर्ब कहां लगते हैं, इन शब्दों के आधार पर। जैसे आपका कुमुलेटिव में रखा एंड का प्रयोग है, तो इसमें प्लूरल वर्ब आएगी, बोथ एंड का प्लूरल आएगी, एज वेल एज बाइट के सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट ओनली बट आल्सो विदाउट, द्वितीय बाइट के सब्जेक्ट के अनुसार। और दूसरा अल्टरनेटिव है, विकल्प चुनने वाले के अर्थ में हो जाएगा, और नो, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज। एडवर्सेटिव होता है विपरीतार्थ वाला, तो ये कहलाएगा बट, यट, स्टिल, नेवरथलेस। इलेटिव में होता है आपका देयरफॉर, सो, फॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम से। अब इनके जो शब्द दे रखे हैं इन वाक्यों को हम आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कंप्लीट होते ही कंपाउंड सेंटेंस चार प्रकार के द्वारा जोड़ सकता है, कुमुलेटिव के द्वारा, अल्टरनेटिव के द्वारा, एडवर्सेटिव के द्वारा, इलेटिव के द्वारा। याद हो गया नहीं हो गया गाइस? हो गया प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा आपको। कुमुलेटिव के द्वारा, अल्टरनेटिव के द्वारा, एडवर्सेटिव के द्वारा, इलेटिव के द्वारा। तो इन सबको को याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं उदाहरण के तौर पर। कुमुलेटिव मतलब कंपाउंड सेंटेंस का वहां गया, ये पहला है आपका कुमुलेटिव। कुमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ने वाले वाक्य। पहले कुमुलेटिव का अर्थ मालूम मालूम होना चाहिए कि कुमुलेटिव का अर्थ होता है जोड़ने वाले वाक्य। अब जोड़ने वाले वाक्यों में पहला एंड है, दूसरा है बोथ एंड है, फिर आगे और भी शब्द हैं, लेकिन एक शब्द का प्रयोग करेंगे। कुमुलेटिव का अर्थ होता है जोड़ने वाला वाक्य, पहला प्रयोग करते हैं एंड का। तो यदि दो वाक्य एंड से जुड़े हुए हों, यदि दो वाक्य एंड से जुड़े हों, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए सीता इज माय फ्रेंड और दूसरा बिमला इज माय फ्रेंड, कॉमन आपका ये रहा, नहीं है? इज माय फ्रेंड, इज माय फ्रेंड, इनको हम जोड़ सकते हैं तो आपका बन जाएगा सीता एंड बिमला। ठीक है। अब इसका प्लूरल वर्ब के प्रयोग करेंगे, तो इसमें ये तो एंड का हो गया, तो इसमें हो जाएगा आर। ठीक है, माय फ्रेंड, ये बनेगा इसका सर। क्या बनेगा इसका? सीता एंड बिमला आर माय फ्रेंड बनेगा सर। दूसरा यू आर गोइंग टू जयपुर, और दूसरा वाक्य है आपका आई एम गोइंग टू जयपुर। तो इसमें गोइंग टू जयपुर और गोइंग टू जयपुर सेम आ रहा है, इसका एंड से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आप एक बार लिखेंगे इनको, तो यू एंड आई, यू एंड आई। हमें पता है कि जब एंड से जोड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ आर आ जाए, आर गोइंग टू जयपुर सर। तो कहने का उद्देश्य अपन को ये याद रखना पड़ेगा, यदि दो वाक्य एंड से जोड़ रहे हैं, दो वाक्य यदि एंड से जोड़ रहे हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ये तो आपका एंड का प्रयोग हो गया सर,
मतलब एंड के प्रयोग में यदि दो वाक्य एंड से जुड़ जाते हैं प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम बोथ एंड पर। किस पर चलेंगे? बोथ एंड पर। पहला वाक्य दे रखा है रीता सेंगवेल फातिमा सेंगवेल, और किसका प्रयोग करना है? बोथ एंड का। पहली बात ये समझ लीजिए, बोथ और एंड यदि दो वाक्य जोड़े जाते हैं बोथ एंड से प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दे रखा है रीता सेंगवेल और फातिमा सेंगवेल, समान तो ये वाक्य हो गए आपके सेंगवेल सेंगवेल। अब इसको बोथ एंड से जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले इसमें ऊपर आ जाएगा बोथ रीता, बोथ रीता एंड फातिमा सेंगवेल। क्या हो जाएगा? सेंगवेल हो जाएगा आपका। ठीक है सर, सबने बोथ एंड का प्रयोग कर रहे हैं ना, रीता सेंगवेल फातिमा सेंगवेल, और बोथ एंड से इसको जोड़ देते हैं तो बन जाएगा बोथ रीता एंड फातिमा सेंगवेल, बन गया इसका। अगला चलते हैं। अब कौन सा आ गया? ये आपका था तीसरे का आंसर। ठीक है सर। चौथा देखिए, रानी हैज ए डॉग, कमला हैज ए डॉग। रानी हैज ए डॉग, कमला हैज ए डॉग। तो इसमें हैज ए डॉग सेम आ गया, एक बार आएगा। इसको बोथ एंड से जोड़ देते हैं तो बोथ रानी एंड कमला प्लूरल आएगा सर। हैव ए डॉग, मतलब कहने को उद्देश्य है कि रानी और कमला अर्थात दोनों एक एक डॉग रखते हैं। तो बोथ रानी एंड कमला हैव ए डॉग हो जाएगा कि प्लूरल का प्रयोग किया गया है। ये आपका 4 का आंसर हो गया, 4 का आंसर हो गया। और लास्ट रह गया सर, इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, संस्कृत इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज हो गई। तो मतलब इज ये सब कॉमन हो गया आपका। इसको एक बार आएगा बोथ एंड से जोड़ देंगे तो बन जाएगा इसका वो। इसको दोबारा लिख देते हैं बैक को, समझ नहीं बैठ रहा है आपके। हाँ, कौन सा बैक कौन सा है देखिए आप। इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। ये तो ये सेंटेंस दे रखा है आपका। दूसरा दे रखा है आपका संस्कृत इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। इसको हमें बोथ एंड से जोड़ना है सर। किससे जोड़ना है? बोथ एंड से जोड़ना है। तो इसमें इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज सेम हो गया तो एक बार आ जाएगा। तो इसमें बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत अब प्लूरल आएगा आर एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। ठीक है सर। तो कहने का उद्देश्य ये है आपका, आपके लिए मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जब बोथ एंड से हम जोड़ेंगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। सबसे सरल है, यदि दो वाक्यों को एंड से जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, बोथ एंड को जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इसमें से कोई सा भी प्रकार का वाक्य आ जाए कम्युलेटिव के अंदर, चाहे एंड का आ जाए या बोथ एंड का आ जाए, दोनों में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आगे और पढ़ाएंगे, चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यही मेरे लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपने जीवन में अपने एम को प्राप्त करें। राधे।